एक 5 साल की लड़की को उसकी माँ ने पिता से संबंध सुधारने के लिए उनके पास भेजा था, लेकिन जब राजकुमार ने उसकी अचानक उपस्थिति देखी तो उन्होंने उसे ऐसे दूर धकेल दिया मानो वह कोई बोझ हो, और उसकी बिल्कुल परवाह नहीं की। इन शब्दों के साथ वे अपनी नई पत्नी के साथ चले गए, लड़की को ऐसे अनचाहा छोड़ते हुए जैसे उसकी माँ ने उससे बरसों पहले ही नाता तोड़ लिया हो। लड़की अकेली रह गई। तभी सहशासक राजकुमार को उसकी मौजूदगी का एहसास हुआ और उन्होंने तुरंत निर्णय लिया कि वह उसे अपने साथ ले जाएंगे। उसी समय महल में महारानी डाउजर भयंकर क्रोध में थी। वह हमेशा एक पोती की उम्मीद करती थी, क्योंकि अन्य उपाधियों और सुविधाओं से उन्हें कोई खुशी नहीं मिलती थी। उन्हें सिर्फ एक पोती चाहिए थी। तभी सहशासक राजकुमार लड़की को लेकर उनके सामने पहुंचे और कहा कि वह उनके लिए एक छोटी सी पोती लेकर आए हैं। लड़की की प्यारी सूरत देखते ही महारानी डाउजर का गुस्सा शांत हो गया। उन्होंने उसी क्षण घोषणा कर दी कि यही उनकी असली पोती है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि जो भी इस लड़की को नुकसान पहुँचाएगा वह अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। हालांकि सहशासक राजकुमार को लड़की में विशेष रुचि नहीं थी, वह बस उसे महारानी डाउजर को सौंपना चाहते थे। जब महारानी डाउजर ने लड़की की प्लेट में चिकन का टुकड़ा रखा तो लड़की ने सोच समझकर वह टुकड़ा उठाकर सहशासक राजकुमार की प्लेट में रख दिया। ये छोटा सा इशारा राजकुमार के दिल को छू गया। उसी समय दरबार का चित्रकार एक चित्र लेकर आया और बताया कि महारानी की प्रिय बिल्ली मर चुकी है। उसने उसकी याद में विशेष रूप से यह चित्र बनाया था ताकि महारानी का मन हल्का हो सके। लड़की ने ब्रश उठाया और तस्वीर में बिल्ली की एक मुंह और बना दी। अगले ही पल चित्र की बिल्ली सचमुच जीवित हो उठी। ये चमत्कार देखकर सब लोग दंग रह गए। महारानी डाउजर अपनी बिल्ली को वापस पाकर अत्यंत प्रसन्न हुई। तभी सीमा से आपात सैन्य समाचार पहुँचे। सहशासक राजकुमार को स्वयं सेना लेकर युद्ध पर जाना पड़ा। लड़की चिंतित हो गई। तभी वह छोटी बिल्ली अचानक उससे बात करने लगी। बिल्ली ने बताया कि केवल युद्ध देवता समान नवम राजकुमार ही इस संकट को रोक सकते हैं, लेकिन नवम राजकुमार भीषण दर्द से पीड़ित थे और अपनी दृष्टि खो चुके थे। जब लड़की उनके पास पहुंची तो उसे नवम राजकुमार अपने प्राण लेने की कोशिश करते दिखाई दिए। लड़की ने रोते हुए उनके हाथ से धारदार ब्लेड छीन लिया और बार बार समझाकर उन्हें रोकने की कोशिश की, तब तक जब तक महारानी डाउजर और सहशासक राजकुमार वहाँ नहीं पहुँच गए। आखिरकार लड़की की सच्चाई और लगन नवम राजकुमार के दिल को छू गए। उन्होंने आत्महत्या का विचार छोड़ दिया। इसके बाद लड़की ने दिन रात चिकित्सा ग्रंथों का अध्ययन किया और अंततः एक दिव्य औषधि का उल्लेख पाया जो नवम राजकुमार को ठीक कर सकती थी। उसने अपने जन्म चिन्ह की शक्ति से उस दिव्य औषधि को सक्रिय किया और उसे शाही वैद्य को सौंप दिया। वैद्य उसे देखकर स्तब्ध रह गया और महारानी डाउजर ने घोषणा की कि वह अपनी पोती को उदारता पूर्वक पुरस्कृत करेंगे। 3 दिन बाद नवम राजकुमार की दृष्टि पूरी तरह लौट आई और उनका शरीर पहले से अधिक बलवान हो गया। उन्होंने तुरंत सेना का नेतृत्व करते हुए स्वयं युद्ध में भाग लिया। सिर्फ 1 महीने में उनकी शानदार विजय की खबर आ गई। सहशासक राजकुमार जानते थे कि यह जीत लड़की की ही देन है, इसलिए उन्होंने विजय समारोह में उसे राजकुमारी की उपाधि देने का निर्णय लिया। लेकिन जैसे ही लड़की समारोह में पहुंची, वहां राजकुमार की छोटी बेटी मिली जो यह समझ बैठी कि लड़की उसके पिता को छीनने आई है। उसने तुरंत लड़की को धक्का दिया, उसका जेड लॉकेट छीन लिया और उसे घुटने टेक कर माफी मांगने को मजबूर किया। लड़की ने झुकने से इनकार कर दिया और दोनों में झगड़ा हो गया। अराजकता, टूटे चीनी मिट्टी के टुकड़ों ने दोनों को घायल कर दिया।